हेलो स्टूडेंट, ये सैम्पल एग्जाम्पल है ऑन रिलेशनल ऑपरेटर। सो जब भी आप प्रोग्राम सेव करेंगे सी प्लस प्लस में, सो यू हैव टू यूज एक्सटेंशन डॉट cpp डॉट cpp प्रोग्राम नेम एंड देन डॉट cpp। देन फर्स्ट लाइन आपके प्रोग्राम की रहेगी हेडर फाइल। इन दिस the hash include iostream। then second आपको लिखना है using namespace std। okay, then there is a main function। main function is a entry point of your program, जहाँ से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। सो रिमेंबर, यहाँ पर जो मेन है वो एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम है। अगर आपको एग्जाम में एक्सटर्नल ने पूछा व्हाट इज यूज ऑफ मेन, तो आपको आंसर क्या देना है? मेन इज एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम, मतलब मेन से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो उसके मेन के बाद क्या लिखा है? यहाँ पर डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन है। सो आपको पता है डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन क्या है। सो यहाँ पर इंट डिक्लेयर किया है ए एंड उसको वैल्यू असाइन की है 21, एंड अगेन इंट बी यूज किया है, उसको वैल्यू असाइन की है 10, एंड देर इज अ इंट सी फॉर द स्टोरेज पर्पज यूज किया है अगर चाहिए तो। मोस्टली इंट नीचे कहीं पर यूज नहीं हुआ है, तो अगर आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा। सो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर। ओके, इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर। सो उससे पहले आपको इफ लूप पता होना चाहिए, इफ एंड एल्स। तो ये अभी हमने कवर नहीं किया है, लेकिन नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे। मैं शॉर्टली बता देता हूँ इफ क्या होता है एंड एल्स क्या होता है। सो यहाँ पर क्या होता है, इफ एंड उसके आगे क्या करेंगे आप? कुछ कंडीशन लिखेंगे। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो उसके बाद का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो एल्स ब्लॉक में जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। सपोज एग्जाम्पल यहाँ पर क्या लिखा है, इफ ए इक्वल इक्वल टू बी एंड इन ब्रैकेट सी आउट लाइन 1 ए इज इक्वल टू बी। तो अगर ए इक्वल इक्वल टू बी है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ओके, अगर ए इक्वल टू बी नहीं है तो क्या होगा? द एल्स वाला पार्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों में से एक ही एग्जीक्यूट होगा। अगर आपने इफ एल्स स्टेटमेंट लिखा है, एक तो इफ कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो फर्स्ट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है तो सेकंड वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो सिमिलरली यहाँ पर इफ एल्स ही यहाँ पर यूज किए। तो जब हम लूप पढ़ेंगे तो आपको मोर क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो अभी के लिए आपको क्या याद रखना है? तो इफ एक ब्लॉक रहता है एंड अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, नहीं तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो इतना याद रखो। सो फर्स्ट इफ ए इक्वल टू बी। अब ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 21 है एंड बी की वैल्यू 10 है। सो यहाँ पर ए इक्वल टू बी है क्या? नहीं है। तो एग्जीक्यूट क्या होगा? द एल्स पार्ट, लाइन 1 ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो यहाँ पर फर्स्ट आउटपुट आप चेक करो, लाइन 1 ए इज नॉट इक्वल टू बी। देन नेक्स्ट ए इज लेस देन बी। अगेन यहाँ पर इफ एल्स है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर चेक करो ए की वैल्यू क्या है? ए अगेन 21 एंड बी 10।
सो यहाँ पर 21 लेस देन 10, अगर ये कंडीशन है क्या सेटिस्फाई, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, 21 ग्रेटर देन है, तो क्या होगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा. सो लाइन नंबर 2, ए इज नॉट लेस देन बी एग्जीक्यूट होगा. देन थर्ड, यहाँ पर कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए की वैल्यू 21 ग्रेटर देन 10, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है, मतलब ट्रू है. अब यहाँ पर क्या होगा, जो इफ ब्लॉक में स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे, यहाँ पर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो यहाँ पर याद रखो, इफ एंड एल्स में क्या होता है, दोनों में से एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है. एक तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. तो यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, मतलब ट्रू हुआ है, तो यहाँ पर 21 ग्रेटर देन 10 है. तो लाइन नंबर 3 क्या आएगा, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी आउटपुट शो करेगा. अब यहाँ पर क्या किया है, वैल्यू ऑफ ए एंड बी चेंज की. आप वैल्यू ए एंड बी की चेंज भी कर सकते हो, हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है. आप यू कैन चेंज द वेरिएबल वैल्यू. अब प्रीवियसली ए की वैल्यू 21 थी, अब यहाँ पर ए की वैल्यू 5 है एंड बी की वैल्यू 20 है. तो यहाँ पर लेस दैन इक्वल टू बी यूज किया है. सो फर्स्ट कंडीशन इफ, अब यहाँ पर क्या किया है उन्होंने, एक ही ब्लॉक यूज किया है, इफ ब्लॉक. अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई है तो ब्लॉक के अंदर जाएगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो वो स्किप कर देगा. सो यहाँ पर आप एल्स पार्ट ऑप्शनल रहता है. इफ देन यहाँ पर कंडीशन आएगी एंड देन दिस इज द इफ ब्लॉक. एंड सिमिलरली अगर एल्स ब्लॉक आपको लिखना है तो आपको क्या करना है, एल्स curly bracket open, curly bracket close. So this is syntax for if and else. Remember, if block compulsory है, else optional है. आप डायरेक्ट ओनली else नहीं लिख सकते, आपको क्या लिखना है, if पहले लिखना है, उसके बाद else लिखना है. डायरेक्टली ओनली else आप नहीं लिख सकते. लेकिन यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, if ब्लॉक लिख सकते हो. ओके, तो आपके प्रोग्राम में अगर आपने जैसे यहाँ पर लिखा है, चेक करो, यहाँ पर चेक करो, ओनली इफ ब्लॉक है, एल्स ब्लॉक क्या है, ऑप्शनल रहता है. अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना है तो नहीं लिख. तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ही वो इस ब्लॉक में जाएगा, नहीं तो ब्लॉक में नहीं जाएगा. तो ये कोड कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ये कोड एग्जीक्यूट होगा. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो क्या कर देगा, ये ब्लॉक स्किप कर देगा, तो प्रोग्राम वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. अब यहाँ पर चेक करो, इफ ए इक्वल टू क्या है, 5 इज लेस देन इक्वल टू बी है क्या, बी की वैल्यू क्या है 20, 5 इज लेस देन इक्वल टू 20 है. तो चेक करो, एग्जीक्यूट हुआ, ए इज आइदर लेस देन और इक्वल टू बी एग्जीक्यूट होगा. देन यहाँ पर आगे चेक करो, बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए. अब बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 20 है, ग्रेटर देन इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 5. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ट्रू हो रही है, तो ये क्या होगा, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. सो बी इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए. And at the end we mention return 0. Remember here
एट द एंड ऑफ ईच लाइन यू हैव टू गिव सेमीकोलन। सेमीकोलन C++ में हर एक लाइन एंड होने के बाद आपको सेमीकोलन देना कंपलसरी है। सो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, इफ उसके बाद आप कंडीशन लिखते हो, उसके बाद सेमीकोलन देना नहीं है, नहीं तो एरर आ जाएगी।